Assalamualaikum. My name is Abdul Kareem and welcome in my channel. In this video हम देखेंगे कि एक ही रो में हम 3 ट्राइंगल ऑफ स्टार को किस हिसाब से प्रिंट करवा सकते हैं। सपोज करें कि ये एक रो है, ठीक है, ये इस हिसाब से, इसमें ये फर्स्ट ट्राइंगल है स्टार्स की, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो हम इसको कैसे प्रिंट करवाएंगे? अगर हम इसका प्रोग्राम बनाएं तो हमारी लॉजिक किस हिसाब से होगी। सपोज करें कि अगर हम इस ट्राइंगल को पहली दफा सारी ट्राइंगल को प्रिंट करवा देते हैं, यानी फर्स्ट को पूरा प्रिंट करवा लिया हमने, तो अगर हम दोबारा सेकंड को प्रिंट करवाएं तो सेकंड इस जगह पे नहीं होगी, इस जगह पे प्रिंट होगी, क्योंकि हमने इसकी एक दफा कोडिंग लिख दी। अब दूसरी की कोडिंग लिखेंगे तो वो इसके नीचे आएगी, इसके साथ नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि इस पूरी ट्राइंगल को एक दफा प्रिंट करवाएं, फिर इसको प्रिंट करवाएं, फिर इसको प्रिंट करवाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने ये एक साथ में ही प्रिंट करवानी है। यानी इसकी लॉजिक क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे स्पेस प्रिंट होंगे, फिर एक स्टार प्रिंट होगा, राइट, फिर दोबारा स्पेस प्रिंट होंगे, फिर एक स्टार प्रिंट होगा, फिर स्पेस प्रिंट होंगे, फिर एक स्टार प्रिंट होगा, देन हमारी न्यू लाइन आएगी, यानी हमारा एक दफा आउटर लूप कंप्लीट होगा। ये आउटर लूप करवाएगा सारा काम। यहाँ पे आके आउटर लूप न्यू लाइन पे आएगा और न्यू लाइन पे आने के बाद यहाँ पे आएगा तो आउटर लूप की एक एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। तो दूसरी एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि आउटर लूप स्पेस प्रिंट करवाएगा, लेकिन ऊपर वाले से एक कम स्पेस प्रिंट होगा। देन अगेन एक स्टार के बजाय 3 स्टार प्रिंट होंगे, यानी जो हमने डायमंड के प्रोग्राम में लॉजिक लगाई थी कि फर्स्ट टाइम एक स्टार प्रिंट हो रहा था तो सेकंड टाइम 3 स्टार प्रिंट होने चाहिए। देन अगेन स्पेस प्रिंट होंगे 3 स्टार, अगेन स्पेस प्रिंट होंगे 3 स्टार और न्यू लाइन आ जाएगी। फिर ऐसे ही यहाँ पे फिर स्पेस प्रिंट होंगे और स्पेस ऊपर वाले से एक कम प्रिंट होगा, देन 5 स्टार प्रिंट होंगे, फिर स्पेस प्रिंट होगा, फिर 5 स्टार प्रिंट होंगे, फिर स्पेस प्रिंट होगा और फिर 5 स्टार, देन फिर न्यू लाइन आएगी। तो इसकी इस हिसाब से लॉजिक है, यानी हम एक साथ में ही इनको प्रिंट करवाएंगे, अलग अलग करके हम इसको प्रिंट नहीं करवा सकते, राइट। सो हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। इसका प्रोग्राम बनाने के लिए हमें इस एक ट्राइंगल के लिए अलग वेरिएबल चाहिए, यानी इस ट्राइंगल की जो स्पेस है उसको प्रिंट कराने के लिए हमें एक लूप की जरूरत है और हमें स्टार्स को प्रिंट करवाने के लिए एक लूप की जरूरत है, जिसके लिए हमें 2 वेरिएबल्स की जरूरत है, ठीक है। इसके लिए भी हमने क्या करना है, स्पेस प्रिंट करवाना है, और इसके स्पेस प्रिंट करवाने के लिए भी हमें एक वेरिएबल की जरूरत है जिससे हम लूप चलाएंगे, और इसके स्टार प्रिंट करवाने के लिए भी हमें एक वेरिएबल की जरूरत है जिससे हम स्टार्स को प्रिंट करवाएंगे। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मॉडल स्मॉल डॉट डेटा, अच्छा डेटा में हम वेरिएबल बनाते हैं स्पेस 1, यानी फर्स्ट ट्राइंगल के लिए स्पेस वेरिएबल जिसकी साइज DW में दे देता हूं, और इसके अंदर मैं 16 डेटा स्टोर कर लेता हूं, यानी फर्स्ट दफा 16 स्पेस प्रिंट होंगे। देन स्टार को प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले स्टार कितने प्रिंट होंगे, सबसे पहले स्टार प्रिंट होंगे हमारे, एक स्टार प्रिंट होगा सिर्फ, सही है, जिसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू 1 कर दी। सेकेंड टाइम इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी जो हमने लूप में करनी है, राइट। अब मैं और वेरिएबल भी बना लेता हूं, ये इसको मैं कर देता हूं स्पेस 2, यानी सेकंड ट्राइंगल को प्रिंट करवाने के लिए ये स्पेस स्टार 2, सेकंड ट्राइंगल के स्टार को प्रिंट करवाने के लिए ये स्पेस 3 थर्ड ट्राइंगल, और ये स्टार 3 थर्ड ट्राइंगल, राइट। अब हम चलते हैं कोड सेगमेंट में, डॉट कोड मेन प्रॉक और एंड मैन एंड पी, ओके। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया, इसका सिंटैक्स पूरा बन गया। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इसको मैं नीचे कर देता हूं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक आउटर लूप चाहिए, जिसको मैं यहाँ पे लगा देता हूं, लूप आउटर, ओके। और इसको मैं डिफाइन कर देता हूं, इसका लेबल यहाँ पे, यानी ये हमारा क्या हो गया, आउटर लूप हो गया, राइट। आउटर लूप हो गया।
और ये कितनी दफ़ा चलना चाहिए, मैं CX के अंदर मूव कर देता हूँ 7। तो टोटल जो स्टार्स की लाइन प्रिंट होंगी वो 7 लाइन प्रिंट होंगी। अब हम क्या करते हैं, स्पेस प्रिंट करवाते हैं, यानी फर्स्ट ट्राइंगल के स्पेस प्रिंट करवाते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल के स्पेस प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लूप लगा देता हूँ, दोबारा लूप L1 कर देता हूँ मैं, सही है, यानी फर्स्ट ट्राइंगल के लूप के लिए L1 को डिफाइन कर दिया। इसके अंदर क्या होगा हमारा, मूव DL के अंदर 32, अच्छा ऊपर चला गया कर्सर, मूव DL के अंदर 32, मूव AH02 और इंटरप्ट 21H, राइट। ये स्पेस को प्रिंट करवाने के लिए हमारा काम हो गया। अच्छा, तो स्पेस प्रिंट होगा, उसके बाद स्पेस की वैल्यू नेक्स्ट टाइम एक डिक्रीज होनी चाहिए। तो मैं डिक्रीज कर देता हूं स्पेस 1 को, राइट। और यहाँ पे हमने क्या करना है, एक तो जो CX है ये वाला, इसकी वैल्यू कहीं पे हम महफूज करें ताकि ये वाली वैल्यू हमारी ओवरराइड ना हो जाए जब हम इनको चलाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूव BX के अंदर मैं CX को मूव कर देता हूं ताकि CX की वैल्यू BX के अंदर पड़ी है, ठीक है। अब मैं मूव करता हूं CX के अंदर स्पेस 1 को, यानी CX के अंदर 16 मूव हो गए और ये फर्स्ट टाइम जो लूप चलेगा तो 16 स्पेस प्रिंट करवाएगा, राइट। उसके बाद हमने क्या करना है, स्टार्स को प्रिंट करवाना है। तो मैं स्टार्स के लिए लूप लगा देता हूँ, लूप का नाम दे देता हूँ मैं सपोज K1 कर देता हूँ और K1 को मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे K1 और मूव करता हूँ, मूव DL के अंदर स्टार और मूव AH02 इंटरप्ट 21H, राइट। ये हमारा काम हो गया। लेकिन स्टार पहली दफा स्टार कितने प्रिंट होंगे, एक स्टार प्रिंट होगा। तो नेक्स्ट टाइम हमें क्या होना चाहिए, स्टार की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, यानी फर्स्ट टाइम एक स्टार है, सेकंड टाइम हमारे 3 स्टार प्रिंट होने चाहिए, यानी इस स्टार में 2 और ऐड होने चाहिए ताकि थर्ड टाइम ये जो लूप चले ये वाला, तो ये लूप 3 दफा चलना चाहिए। तो सबसे पहले तो CX में मैं स्टार 1 मूव कर देता हूँ, यानी स्टार 1 की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट टाइम ये लूप एक दफा चलेगा तो एक स्टार प्रिंट होगा। तो जब सेकंड टाइम ये चले तो ये लूप 3 दफा चलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, दोनों लॉजिक सही है, इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं आप, ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करता हूँ स्टार 1 में 2, ठीक है। स्टार 1 में 2 ऐड हो गया तो ये कितने हो जाएंगे, 3। सेकंड टाइम जब लूप चलेगा जो तो 3 दफा स्टार प्रिंट होंगे। ओके, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, देखता हूँ कि कोई एरर तो नहीं है, एक ट्राइंगल प्रिंट हो रही है। ओके, रन करता हूँ मैं इसको। अच्छा, ट्राइंगल प्रिंट हो रही है लेकिन न्यू लाइन हमने नहीं दी जो आउटर लूप में आएगी, यानी इसके बाद हमने न्यू लाइन के लिए कोड लिखना है। तो मैं न्यू लाइन के लिए कोड लिख देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ मैं और पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V, 2 दफ़ा पेस्ट करना पड़ेगा मुझे, एक दफ़ा किसके लिए, 0AH और यहाँ पे 0DH। अब हमारी ट्राइंगल सही प्रिंट होगी, देखें। अच्छा, अब हमारी ट्राइंगल बिल्कुल सही प्रिंट हो रही है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, आगे हम इसकी लॉजिक और देखते हैं। सबसे पहले स्पेस प्रिंट होंगे, तो सबसे पहले ये स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, राइट। उसके बाद एक स्टार प्रिंट होगा जिसके लिए हमने ये वाली कोडिंग की हुई है, तो यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। ये स्टार एक प्रिंट हो गया। अब इसके बाद दोबारा क्या हो, दोबारा स्पेस प्रिंट हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा एक लूप लगाना पड़ेगा जो स्पेस प्रिंट करवाए। तो सिंपल मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल C, और इसके बाद मैं इसको करता हूँ पेस्ट। थोड़ा मैं इसको नीचे कर दूं, अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट। अब इसको मैं कर देता हूँ स्पेस 2 क्योंकि हमने इसके लिए अलग वेरिएबल लिए हुए हैं, और इसको मैं कर देता हूँ L2 और इसको भी मैं कर देता हूँ L2 और इसको मैं कर देता हूँ स्पेस 2, ठीक है। अब हमारे स्पेस दोबारा प्रिंट हो गए।
स्पेस प्रिंट होने के बाद दोबारा स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा ये स्टार वाली कोडिंग को कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने दोबारा स्टार को प्रिंट करवाना है। तो इसके बाद दोबारा मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार 2 को मूव करता हूँ। ठीक है, और ये K2 कर देता हूँ, ये भी K2 होगा और ये स्टार 2 होगा। राइट, ये हमारी कोडिंग हो गई किस चीज के लिए, एक स्टार प्रिंट स्पेस प्रिंट हुआ, फिर एक स्टार प्रिंट हुआ, फिर स्पेस प्रिंट हुआ और फिर स्टार प्रिंट हुआ। और स्टार प्रिंट होने के बाद दोबारा क्या होगा, न्यू लाइन आएगी। ये न्यू लाइन की कोडिंग है। राइट, अब मैं इसको रन करूंगा तो इसके अंदर एक थोड़ी सी मिस्टेक आएगी, यानी हमारी ट्राइंगल वो सही से प्रिंट नहीं होगी। मैं आपको दिखा देता हूं, देखें। ठीक है, 3 और यहाँ पे भी 3 प्रिंट होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क आ रहा है। राइट, इसमें थोड़ा फर्क आ रहा है। मैं बताता हूं आपको कि ये फर्क क्यों आ रहा है और हम इसको किस हिसाब से दूर कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे हम अगर हमारी ये भी ऐसे ही ट्राइंगल बनती है जैसे ये ट्राइंगल है, तो हमारा जो स्पेस है वो इस हिसाब से होगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। यानी जो स्पेस की भी एक उल्टी ट्राइंगल बनेगी, यानी हर दफा स्पेस 2 दफा डिक्रीज होना चाहिए। अगर एक दफा स्पेस डिक्रीज हो रहा है तो वो स्पेस की पूरी ट्राइंगल नहीं बन रही। तो सेकंड टाइम जब ये लूप चल रहा है, यानी सेकंड टाइम जो स्पेस हमारा प्रिंट हो रहा है, तो उसके अंदर हमारे जो स्पेस है वो कितना होना चाहिए, हमारा पूरी की पूरी हमारी ट्राइंगल होनी चाहिए। तो इसके लिए हम कोडिंग करते हैं। ओके, और दूसरी चीज, एक हमने लास्ट में मिस्टेक कर दी जिस वजह से लूप जो हमारा इनफाइनाइट हो रहा था, आपने भी देखा होगा, चलता जा रहा था, तो हमने मूव cx में दोबारा bx की वैल्यू रिटर्न नहीं की थी। ठीक है, मैंने ये रिटर्न कर दिया। तो ये जो स्पेस की वैल्यू है ये दो दफा डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, कितनी दफा डिक्रीज होनी चाहिए, 2 दफा डिक्रीज होनी चाहिए। अगर 2 दफा डिक्रीज नहीं होगी तो क्या होगा कि जो स्पेस की ट्राइंगल बन रही है उल्टी, वो ट्राइंगल नहीं बनेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं ये। अच्छा, अब देखें, एक स्टार प्रिंट हुआ, दोबारा फिर एक स्टार प्रिंट हुआ, फिर 3 स्टार प्रिंट हुए और फिर दोबारा 3 स्टार प्रिंट हुए, 5 5 7 7 9 और 9 11 और 11 13 और ये 13। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे स्पेस की क्या बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है। बिल्कुल इस हिसाब से देखें, ये ट्राइंगल अगर हम 2 दफा डिक्रीज नहीं करेंगे तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगी, और दूसरी जो ट्राइंगल बनेगी वो बिल्कुल किस हिसाब से, इस हिसाब से प्रिंट होगी, सीधी सीधी। तो हमें दूसरी ट्राइंगल सही से दिखाई नहीं देगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो स्पेस है उसके लिए भी स्पेस की ट्राइंगल बनानी पड़ेगी, जिस वजह से हम स्पेस को 2 दफा डिक्रीज कर रहे थे। अब हमने तीसरी ट्राइंगल को प्रिंट करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो स्पेस आएगा वो भी स्पेस की भी ट्राइंगल बने। तो हम दोबारा क्या करते हैं, हमें एक दफा इस कोडिंग की दोबारा जरूरत है, तो मैं इस पूरी कोडिंग को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी। राइट, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने क्या करना है कि यहाँ पे स्टार प्रिंट हुआ है तो उसके बाद दोबारा स्पेस प्रिंट हो और एक स्टार प्रिंट हो, फिर न्यू लाइन पे आए। इसलिए दोबारा हमने कोडिंग को कॉपी किया है और कोडिंग को पेस्ट किया है। अच्छा, तो हमने कहाँ से कॉपी किया, कॉपी किया है कोडिंग को, हमने ये वाली कोडिंग दोबारा पेस्ट की हुई है। ये स्पेस 3 के लिए, यानी थर्ड ट्राइंगल के लिए यूज होगा। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ L3 यानी लूप 3, और इसको भी मैं लूप 3 कर देता हूँ। और ये स्पेस 2 नहीं है, स्पेस 3 है, इसको भी स्पेस 3 करना पड़ेगा। और ये स्टार 2 नहीं, ये स्टार 3, यानी थर्ड ट्राइंगल को प्रिंट करवाने के लिए। और K2 नहीं, K3, यानी थर्ड ट्राइंगल को प्रिंट करवाने के लिए, ये भी K3। और ये स्टार 2 नहीं, स्टार 3। अब ये हमारी पूरी की पूरी लॉजिक बन गई है।
और इस लॉजिक से हमारे पूरे 3 ट्राइंगल प्रिंट होंगे। ठीक है, एक दफ़ा आप लॉजिक को दोबारा देख लें। ये यहाँ से कोडिंग है इसकी पूरी। ये स्पेस प्रिंट होगा, दोबारा स्टार प्रिंट होगा, फिर स्पेस प्रिंट होगा, और ये नीचे दोबारा स्टार प्रिंट होगा, ये स्टार प्रिंट होगा, राइट। दोबारा हमारा स्पेस थर्ड ट्राइंगल के लिए स्पेस प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, स्पेस प्रिंट होने के बाद स्टार प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन आएगी और bx में जो वैल्यू है वो cx में मूव हो जाएगी और आउटर लूप हमारा दोबारा ऊपर चला जाएगा और दोबारा एग्जीक्यूट होगा, राइट। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अब देखें आप कि 3 ट्राइंगल्स ऑफ स्टार प्रिंट हो रही हैं कि नहीं प्रिंट हो रही। देखिए 3 स्टार प्रिंट हो गए, जैसे जो लॉजिक मैंने बताई थी। हर ट्राइंगल का एक स्टार प्रिंट हुआ, यानी 3 स्टार। फिर हर ट्राइंगल के 3 स्टार प्रिंट हुए। अब 5 और फिर 5, दोबारा 7 स्टार प्रिंट होंगे। इसके भी 7 स्टार, इसके भी 7 स्टार और इसके भी 7 स्टार प्रिंट होंगे। देन 9 स्टार प्रिंट होंगे, इसके भी 9 स्टार प्रिंट होंगे और इसके भी 9 स्टार प्रिंट होंगे। देन इसके 11 स्टार, 11 स्टार और 11 स्टार, और लास्ट में इसके 13 स्टार प्रिंट होंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 हमारी 7 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए आपको अब यहाँ पे वाज़िया नज़र आ रही होगी स्पेस की उल्टी ट्राइंगल। अब यहाँ पे भी आपको दिख रही होगी स्पेस की उल्टी ट्राइंगल। अगर हम यहाँ से देखें, ये स्क्रीन की एंड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखें तो यहाँ पे कोई ट्राइंगल स्पेस की नहीं बन रही। इसलिए हमने जो फर्स्ट टाइम स्पेस प्रिंट करवाया है उसको एक दफ़ा ही डिक्रीज करवाया है, लेकिन जब सेकेंड टाइम हम कर रहे हैं तो उसको हमने 2 दफ़ा डिक्रीज कराया ताकि हमारी ये ट्राइंगल बने। थर्ड टाइम भी हमने 2 दफ़ा डिक्रीज करवाया ताकि हमारी ट्राइंगल बने। तो आप इसमें बहुत सारी ट्राइंगल्स को प्रिंट करवा सकते हैं, वो बिल्कुल इसके साथ प्रिंट होंगी। अगर स्क्रीन की साइज़ कम हो रही है तो दोबारा नीचे आ जाएंगी। तो ये था हमारा प्रोग्राम आज का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके अलावा ऊपर जहाँ पे मेरा कवर पिक्चर लगी हुई है चैनल की, उसके नीचे फेसबुक पेज की लिंक है, उसको विज़िट करें, लाइक करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर भी करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड